हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। जब वो तौलिया पहनकर बाथरूम से बाहर निकली तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मैंने पीछे से ही उसे, मेरा नाम राजवीर है और मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। मैं 27 साल का हैंडसम नौजवान हूँ और एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। एक दिन दोपहर का वक्त था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया था। मुझे किसी काम से सुबह ही बाहर जाना पड़ा। दोपहर के वक्त जब मैं घर लौटा तो पसीने से भीग चुका था। गर्मी के दिन थे और सूरज आग उगल रहा था। तभी मेरी नज़र अचानक से गली की मोड़ पर बैठी एक लड़की पर गई जो भीख मांग रही थी। वो 25 साल के आसपास की होगी। मुझे उसका नाम नहीं पता था। मैंने उसे कई बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन गर्मी की वजह से उसकी भी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैंने अपनी बाइक को साइड में किया और कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा, तुम पानी पियोगी? वो मेरी ओर देखकर हंसी। उसकी मुस्कुराहट बड़ी ही प्यारी थी। उसने कहा, हाँ साहब, बहुत प्यास लगी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। मैंने कहा, मैं अभी अपने घर से पानी लेकर आता हूँ। मैंने उसे पानी का बोतल दिया तो वह गटागट पानी पीने लगी। वो बहुत ही प्यासी थी। उसने कहा, साहब आप बहुत अच्छे हैं। आपने इस गरीब भिखारन को पानी पिलाया। मैं बिल्कुल ही उसके करीब बैठा हुआ था। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम गर्मी में क्यों भीख मांग रही हो? वो हंसी और बोली, साहब यही तो मेरी रोजी रोटी की कमाई है। मैंने कहा, मेरे घर चलो, थोड़ा वहीं पर आराम कर लो, बाहर गर्मी बहुत है। वो मुस्कुराई और कहने लगी, साहब आपको कुछ और चाहिए क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उसे अपने घर ले आया, दरवाजा अंदर से बंद किया और मैंने उसे पंखे के नीचे बैठने को कहा। उसने कहा, साहब यहाँ पर बहुत गर्मी है। मैंने 2 दिन से नहाया नहीं है। क्या मुझे नहाने के लिए बाल्टी भर पानी मिलेगा? मैंने कहा, तुम बाथरूम चली जाओ, वहां पर पानी और साबुन रखा है। अच्छी तरह से नहा धो लो, तुम्हें गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल जाएगी। और वो तौलिया लेकर बाथरूम में चली गई। जब वो नहा धोकर बाथरूम से निकली तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। वो बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाल भी बहुत लंबे थे। वो कहने लगी, साहब क्या हो गया? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब जाकर मुझे होश आया। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मैंने उसे खाना दिया। खाते हुए उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों की भूखी है। मैंने एक बात महसूस किया कि वो कहीं से भी भिखारन नहीं लग रही थी। उसने कहा, साहब आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने आज मेरी बड़ी मदद की। अब आप ये बताओ कि आपको इस मदद के बदले में क्या चाहिए? मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, साहब मेरा नाम साधना है। मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? वो थोड़ी देर के लिए चुप रही। उसके बाद उसने कहा कि वो बिहार की रहने वाली है। साहब मैं एक जमींदार की बेटी थी। हमारे जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। अचानक से दिल का दौरा पड़ने की वजह से मेरे पापा गुजर गए और मेरी सौतेली माँ जबरदस्ती मेरी शादी एक 60 साल के बूढ़े शराबी आदमी से करवाना चाहती थी। तो मैं घर छोड़कर भाग आई और तब से मैं यहीं सड़क किनारे बैठकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जी रही हूँ। लेकिन साधना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कहा, बताइए साहब। मैंने कहा, पहले तो तुम मुझे साहब कहना बंद करो। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो क्या हम इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं? उसने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। कहीं ना कहीं मुझे उसकी खूबसूरती ने दीवाना बना दिया था। मैं उसे अपना बनाने के लिए बेताब हो रहा था। दोपहर की तपती गर्मी में हम दोनों एक दूसरे में खो गए। वो मेरा भरपूर साथ दे रही थी। हम दोनों पसीने से भीग चुके थे, लेकिन हम दोनों की चाहत कम नहीं हुई।
उसकी सिसकारियां गर्म हवा में गूंज रही थी। मैंने कहा, साधना, तुमने तो मुझे जन्नत दिखा दिया है। उसके बाद उसने कहा, राजवीर जी, लगता है मुझे अब चलना चाहिए। जैसे ही वो उठी, मैंने पीछे से उसके हाथ पकड़ लिया और उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कहा, आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यही मेरे साथ इसी घर में रहना। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।